नमस्ते दोस्तों, टेक एक्सरे के भाग -4 में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने कंप्यूटर के बिजलीघर यानी एसएमपीएस और डेटा की तिजोरी यानी हार्ड डिस्क और एसएसडी के अंदर झांका था। लेकिन सोचिए, कंप्यूटर के पास बिजली भी आ गई और डेटा भी सेव हो गया, पर अगर स्क्रीन पर दिखने वाले वीडियो, गेम्स और ग्राफिक्स एकदम अटके या धुंधले दिखें, तो क्या आपको मज़ा आएगा? बिल्कुल नहीं। और अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट ही न चले, तो वो दुनिया से कट जाएगा। आज हम कंप्यूटर के उन्हीं दो सबसे चहेते और जादुई पुर्जों का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं, जो हमारी आंखों को सुकून देते हैं और हमें पूरी दुनिया से जोड़ते हैं, यानी हमारा ग्राफिक कार्ड, जीपीयू और हवा से इंटरनेट खींचने वाला नेटवर्क कार्ड, वाईफाई और लैन। आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत लंबी और बहुत डिटेल में होने वाली है, जहां हम ग्राफिक्स के एक एक पिक्सेल और इंटरनेट की रफ्तार को अपनी आंखों से बहते हुए देखेंगे। तो चलिए, इस धमाकेदार सफर को शुरू करते हैं। सबसे पहले मिलते हैं इस भारी भरकम पुर्जे से, जिसे लोग ग्राफिक कार्ड या जीपीयू, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, कहते हैं। इसे आप कंप्यूटर का असली पेंटर या कलाकार समझिए। लोग सोचते हैं कि स्क्रीन पर सब कुछ प्रोसेसर, सीपीयू दिखाता है, पर ऐसा नहीं है। प्रोसेसर तो सिर्फ गणित का हिसाब लगाता है। लेकिन जब आप कोई 3D गेम खेलते हैं या 4K वीडियो देखते हैं, तो स्क्रीन पर दिखने वाले करोड़ों छोटे छोटे रंगीन बिंदुओं यानी पिक्सेल्स को पलक झपकते ही पेंट करने का काम यह जीपीयू करता है। इस ग्राफिक कार्ड के बिल्कुल बीच में एक बहुत बड़ी सिलिकॉन की चिप होती है। जहां हमारे सीपीयू के पास सिर्फ 4, 8 या 16 दिमाग कोर्स होते हैं, वहीं इस जीपीयू के पास हजारों छोटे छोटे दिमाग होते हैं। इसका काम केवल एक है, स्क्रीन पर दिखने वाली हर परछाई, हर रोशनी और हर बारीक हरकत को इतनी तेजी से पेंट करना कि आपकी आंखों को वो एक असली चलती फिरती दुनिया लगे। अगर ग्राफिक कार्ड न हो, तो भारी गेम्स और वीडियो एडिटिंग का लोड कंप्यूटर संभाल ही नहीं पाएगा। अब जब यह पेंटर इतनी तेजी से करोड़ों तस्वीरें बना रहा है, तो इसे भी तो अपनी एक अलग मेज चाहिए, जहां यह भारी भरकम तस्वीरें रख सके। इसीलिए ग्राफिक कार्ड के ऊपर अपनी खुद की एक बहुत तेज रैम लगी होती है, जिसे हम वीआरएम, वरम या वीडियो रैम कहते हैं। जब आप गेम के अंदर आगे बढ़ते हैं, तो आगे आने वाले पहाड़ों, गाड़ियों और रास्तों की तस्वीरें यह पहले से ही इस वीआरएम की मेज पर सजा कर रख लेता है, ताकि गेम बिल्कुल भी न अटके। लेकिन भाई, जो पेंटर एक सेकंड में हजारों तस्वीरें बनाएगा, वो गर्म भी भट्टी की तरह होगा। इसीलिए ग्राफिक कार्ड के ऊपर तांबे की मोटी मोटी पाइपें, हीट पाइप्स और 2 या 3 बड़े बड़े तेज पंखे लगाए जाते हैं। यह कूलिंग सिस्टम इस कलाकार के सिर को हमेशा ठंडा रखता है, ताकि भारी गेम खेलते समय भी आपका ग्राफिक कार्ड थके नहीं और नहीं खुद को जला बैठे। ग्राफिक्स का मजा लेने के बाद अब बात करते हैं उस पुर्जे की जो हमारे कंप्यूटर को पूरी दुनिया के ज्ञान और इंटरनेट से जोड़ता है, यानी हमारा नेटवर्क कार्ड। चाहे आप पीछे पीला वाला तार, लैन केबल लगाए या फिर बिना तार के वाईफाई चलाए, सारा जादू इसी छोटे से पुर्जे के अंदर होता है। इसे आप कंप्यूटर का अदृश्य डाकिया या पोस्टमैन कह सकते हैं। जब आप यूट्यूब पर कोई वीडियो क्लिक करते हैं, तो हवा में तैरते हुए इंटरनेट के सिग्नल, डेटा पैकेट्स आपकी वाईफाई की एंटीना से टकराते हैं। यह छोटा सा कार्ड उन अदृश्य सिग्नलों को झपटकर पकड़ लेता है, लेकिन वो सिग्नल कंप्यूटर की समझ से बाहर होते हैं। यह नेटवर्क कार्ड उन सिग्नलों को 0 और 1 यानी बिजली की भाषा में बदलता है और सीधे मदरबोर्ड के रास्ते प्रोसेसर तक पहुंचाता है। यह डाकिया इतनी वफादारी और तेजी से काम करता है कि 7 समंदर पार अमेरिका के किसी सर्वर से डेटा आपके कंप्यूटर पर पलक झपकते ही पहुंच जाता है। हवा वाले वाईफाई के अलावा इस कार्ड के पीछे एक छोटा सा चौकोर छेद होता है, जिसे हम लैन पोर्ट या ईथरनेट पोर्ट कहते हैं। जब हमें बिना किसी रुकावट के सुपरफास्ट इंटरनेट या लाइव स्ट्रीम करनी होती है, तो हम हवा के भरोसे नहीं बैठते। हम सीधे राउटर से एक तांबे या फाइबर की मोटी केबल लाकर इस छेद में लगा देते हैं। जैसे ही आप केबल लगाते हैं, इस पोर्ट के अंदर लगी छोटी छोटी सोने की पिनें उस तार से जुड़ जाती है। अब इंटरनेट हवा में बिखरने के बजाय सीधे एक बंद,
लोहे के पाइप या एक एक्सप्रेसवे की तरह सीधे आपके कंप्यूटर के अंदर गोली की रफ्तार से दौड़ता है। इसी वजह से तारों वाला इंटरनेट कभी अटकता नहीं है और डाउनलोडिंग चुटकियों में हो जाती है। तो दोस्तों, आज आपने अपनी आंखों से देखा कि कैसे ग्राफिक कार्ड का कलाकार आपके स्क्रीन पर 3D दुनिया को पेंट करता है और कैसे नेटवर्क कार्ड का डाकिया हवा से इंटरनेट खींचकर आपको पूरी दुनिया से जोड़ता है। अब आपको समझ आया होगा कि इन दोनों के बिना कंप्यूटर कितना अधूरा है। अगले भाग यानी भाग -5 में हम कंप्यूटर की उन असली नसों की बात करेंगे जो पूरे सिस्टम को आपस में बांधती है, यानी हमारे कैबिनेट के सारे पोर्ट्स, तरह तरह की केबल्स, HDMI, सतह और पूरे कंप्यूटर के अंदर हवा का चक्रवात बनाने वाला कूलिंग सिस्टम। अगर आज अपने भाई की इस वीडियो से कुछ भी नया और सच्चा सीखने को मिला हो, तो टेक एक्स-रे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगले धमाकेदार भाग में। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।